अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वेल इन द लास्ट वीडियोस मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। तो ये अब हम आपको टेंसेस के मुतालिक बताएंगे और टेंसेस को के ज़रिए आपको कैसे अंग्रेज़ी बोली जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। टेंसेस को मैं आपको इसलिए आसान कर दूंगा आपके लिए बोलना, क्योंकि इसमें फार्मूलाज मैं आपको बता दूंगा तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उन फार्मूलाज के थ्रू आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, राइट। तो वेल, मेन पॉइंट के लिए आप अपने हाथ में लिखने के लिए आप नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखें, ताकि कोई भी अगर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ हो तो वो आप आराम से लिख सकें, राइट। वेल, अब हम आगे बढ़ते हैं टेंसेस की तरफ। तो पहले मैंने आपको टेंसेस के मुतालिक लास्ट वीडियोस में आपको बताया था 12 टेंसेस होते हैं। वेल मैं आई विल रिपीट अगेन 12 टेंसेस नेम। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यू, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, नंबर 5 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 6 पास्ट कंटिन्यू, नंबर 7 पास्ट परफेक्ट, नंबर 8 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, number 9 future indefinite, number 10 future continue, number 11 future perfect, number 12 future perfect continue. Well, we will discuss about today about the present indefinite number what tense, right? प्रेजेंट इंडेफिनेट की उर्दू पहचान है ता है, ती है, ते हैं वगैरह, राइट। डोंट फॉरगेट इट। इसकी उर्दू पहचान को आप ज़रूर याद रखिए कि इसकी उर्दू पहचान से हम इसको पहचानते हैं। ता है, ती है, ते हैं वगैरह, यानी उर्दू के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो आप पहचान लीजिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, राइट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब डू और डस इस्तेमाल होते हैं। याद रहे कि जब हम असर्टिव जुमला बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनेट में नहीं होता, राइट। और वर्ब में एस ई एस आई ई एस का इस्तेमाल होता है, मगर वो भी चंद सब्जेक्ट के साथ। उन सब्जेक्ट के नाम मैं आपको बता देता हूँ। ही, शी, इट, वाहिद, वाहिद नाम यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब में एस ई एस आई ई एस का इजाफा करते हैं, राइट। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फार्मूला के थ्रू बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए। अच्छा, वन का ए और वन का बी फार्मूला में कर देता हूँ, ताकि सादा जुमले के आपके दो फार्मूले बन जाए पहले के, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये हो गया आपका आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। वन का बी, वो वन का ए था, ये वन का बी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन और ब्रैकेट में आप इसको बंद कर दें। नंबर 2, अच्छा वो वन का ए और वन का बी था, यानी वो नंबर 1 ही था। मैंने उसको दो पार्ट इसलिए कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप याद रहेगा अब हम नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो वर्ब में से एस ई एस आई एस को हटा देंगे। नंबर 3 फार्मूला है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नंबर 4 फार्मूला है डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वेल, अब हम आते हैं फर्स्ट फार्मूले यानी वन का ए जो फार्मूला है हम उसकी तरफ आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आई वी यू दे प्लूरल नाउन। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल्स अब आपको बताते हैं कि ये कैसा है, राइट। राइट, आई रन ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सड़क पर दौड़ता हूँ। आई रन ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, राइट, मैं सुबह सड़क पर दौड़ता हूँ। याद रहे कि देखिए जब हम मैं दौड़ता हूँ यानी ता है, ती है, ते है इसमें आ रहा है, यानी ता है का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम फौरन पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम में, दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, वो शाम में क्रिकेट खेलते हैं, राइट। देखिए खेलते हैं यानी यामी इसमें भी ते हैं आ रहा है, तो हम इसको पहचान जाएंगे ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। वी वर्शिप ऑफ अल्लाह, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। देखें ते हैं आ रहा है तो ये भी हम पहचान जाएंगे कि हम जो है ये प्रेजेंट डेफिनेट है, राइट। यू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते हो, राइट। देखो यहाँ पर भी ते हैं आ रहा है तो हम इसमें ही पहचान जाएंगे कि ये है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे प्लूरल नाउन का मिसाल दे रहे हैं, जैसे चिल्ड्रन मेक अ नॉइस, बच्चे शोर मचाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में मैंने एस का इजाफा किया है प्लूरल बनाने के लिए। स्टूडेंट्स क्यू इन द ग्राउंड,
यानी तालिब इल्म मैदान में कतारबंदी करते हैं, राइट। लाइक आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ, राइट। आई राइट यानी लिखता हूँ, ता है यारा तो मैं पहचान गया कैसे। यू स्पीक द ट्रुथ, तुम सच बोलते हो, राइट। यहाँ पे भी ते है यारा तो हम पहचान जाएंगे भाई ये प्रेजेंट डेफिनेट है, राइट। वी ऑपरेट कंप्यूटर इन द नाइट, हम रात में कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ते है आ रहा है तो हम पहचान जाएंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, राइट। दे प्ले गैम्बल, वो जुआ खेलते हैं, यहाँ पे देखे ते है आ रहा है तो हम पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, राइट। गर्ल्स यानी GIRLS यानी मैंने प्लूरल कर दिया इसको, गर्ल्स अप्लाई लॉट ऑफ मेकअप, यानी गर्ल्स बहुत ज़्यादा मेकअप लगाती हैं, राइट। यानी लड़कियां बहुत ज़्यादा मेकअप लगाती हैं। तो यहाँ पे देखिए लगाती है, यहाँ पे ती है आ रहा तो ये आपका। अच्छा, अब ये तो मैंने मिसाल दी आपको वन का ए जो फार्मूला था उससे मैंने आपको आसान कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। अब वन का बी यानी ये इस्तेमाल, जो पहला वन का ए जो इस्तेमाल हुआ था फार्मूला वो आई वी यू दे, मैंने सब्जेक्ट यूज़ किए, प्लूरल नाउन का यूज़ किया। अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वन का बी यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस SES IES प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये इस्तेमाल होता है फार्मूला ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, सही। अब गौर से सुनिएगा, राइट। एस कहाँ लगाना है, ES का लगाना है, IES का, इसका बड़ा ख्याल रखिएगा, राइट। अब जैसे ही टेल्स अ लाई यानी टेल में एस आ गया, ही टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलता है, राइट। परिंदा हवा में उड़ता है, बर्ड यानी मैंने परिंदे नहीं कहा, मैंने परिंदा कहा। बर्ड फ्लाइज इन द एयर यानी परिंदा हवा यानी फ्लाई में FLIES, फ्लाइज इन द एयर, परिंदा हवा में उड़ता है। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग यानी गेट में मैंने एस लगा दिया तो शी गेट्स अप अर्ली इन, वो सुबह जल्दी उठती है, राइट। सना मेक्स अ नॉइस यानी मेक्स में मैंने एस का इजाफा कर दिया, सना मेक्स अ नॉइस, सना शोर मचाती है, राइट। सलमान लर्न्स इंग्लिश लैंग्वेज यानी लर्न में मैंने एस का इजाफा कर दिया तो सलमान अंग्रेजी जबान सीखता है, राइट। तो ये मैंने वन का ए और वन का बी मैंने आपको बताया फार्मूला कि इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैंने आपको बहुत आसान कर दिया। यार रहे फार्मूलाज आप बहुत ही आराम से इसको देख लीजिएगा कि आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपके फार्मूला हैं तो आप उन फार्मूलाज को याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इन सेंटेंसेस को बोलना, तो बहुत रवानी से आप इनको बोल सकते हैं, राइट। तो मैंने इसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब याद रहे सब्जेक्ट और मैंने जितने भी इस्तेमाल करे थे जो वन का ए में इस्तेमाल करे थे वो देखिए, याद रहे कि जब आई वी यू दे प्लूरल नाउन हम इस्तेमाल करेंगे तो हम वर्ब पे कोई तब्दीली नहीं करेंगे, जना हम मैं SES IES का इस्तेमाल हम उसमें नहीं करेंगे। जब हम वर्ब में SES वहाँ लगाएंगे जब हम सब्जेक्ट हमारे पास होंगे ही शी इट सिंगुलर नाउन, याद रहेगा ही शी इट सिंगुलर नाउन होंगे तो हम वर्ब में SES IES का इजाफा करेंगे, अदरवाइज बाकी सब्जेक्ट के साथ हम कोई तब्दीली नहीं करेंगे, रिमेंबर। वेल अब हम आते हैं अपने सेकंड फार्मूला। जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड फार्मूले की तरफ, राइट। ये कहलाता है नेगेटिव फार्मूला, वेल राइट। अच्छा, अब हम जो सब्जेक्ट जिनके साथ हम SES IES का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें से हम SES IES हटा देंगे जब हम नेगेटिव बनाएंगे, राइट। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि डू नॉट कहाँ लगेगा और डज नॉट कहाँ लगेगा, इसको भी बहुत अच्छी तरह समझ लें। डू नॉट का इस्तेमाल होगा आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, और डस नॉट का इस्तेमाल होगा ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन, और वर्ब में से हम SES IES को यहाँ हटा देंगे, राइट। अब मिसालें सुन लें आप, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे के बता देता हूँ। आई डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, मैं सच नहीं बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, मैं सच नहीं बोलता हूँ। शी डज नॉट टेल अ लाई, वो झूठ नहीं बोलती है। दे डू नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं करते। आप यहाँ पे डोंट भी बोल सकते हैं, दे डोंट वर्क हार्ड, यानी अगर आपको कंट्रडिक्शन बनाना है तो इस तरह बनाना है जैसे शी डजंट, आई डोंट, दे डोंट, वी डोंट, राइट। इस तरह आप कंट्रडिक्शन बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जैसे आप बोलना चाहें। आप कंट्रडिक्शन के साथ बोलना चाहें तो आप कंट्रडिक्शन के साथ बोल लें, अगर आप विदाउट कंट्रडिक्शन बोलना चाहें तो आप विदाउट
उसके बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, राइट। दे डू नॉट स्कोल्ड मी, वो मुझे नहीं डांटते हैं। दे डू नॉट स्कोल्ड मी, वो मुझे नहीं डांटते। बर्ड्स, यानी मैंने बर्ड्स में यहाँ पे एस लगाया, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, यानी परिंदे हवा में नहीं उड़ते। यानी ये वैसे तो खैर ये नेचुरली तो ये उड़ते हैं हवा में, मगर आपने नेगेटिव बनाने के लिए इसको बनाया। वेल ये नेगेटिव में हम इसको कन्वर्ट करें, यानी परिंदे हवा में नहीं उड़ते हैं, राइट। या यू कैन से, यू कैन चेंज इट, यानी लॉजिकल वे से तो ये नहीं होता, मगर हम इसको आप नेक्स्ट वे कर दे रहेंगे। ये लाइक एनिमल्स, ये कर सकते हैं हम, एनिमल्स डोंट फ्लाई इन द एयर, यानी जानवर हवा में नहीं उड़ते हैं, राइट। ये डेफिनेटली हम इसको इस तरह कर देंगे, इट डजंट मैटर, राइट। वो तो हम मिसाल देने के लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे हम इसको मिसाल देंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। वेल ये हमारी मिसाल आगे बढ़ गई, राइट। शी डज नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं करती है। शी डज नॉट वर्क हार्ड, वो सख्त मेहनत नहीं करती है, राइट। वी डू नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाते हैं, राइट। ये हमारी आज की 1 का ए और 1 का बी की मिसाल यहाँ पे मुकम्मल हो गई हैं। 1 का ए, 1 का बी, और ये हमारा पहला फार्मूला और हमारा दूसरा फार्मूला हमने आपको बता दिया है कि हम किस तरह बनाएंगे, राइट। जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताएंगे कि वो कैसे हम इसको बनाएंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम अपनी वोकैबुलरी की तरफ बढ़ते हैं। याद रहे कि हमने आपको लास्ट वीडियो में हमने आपको 11 to 20 वोकैबुलरीज हमने आपको दी थी। अब हम आपको देने जा रहे हैं आगे लाइक 21 से हम आपको 30 तक वोकैबुलरी आज हम आपको बताएंगे कि 21 से 30 वोकैबुलरी अब आप याद करेंगे, राइट। तो वेल स्टार्ट करते हैं। नंबर 21, राइट। कीप, रखना, केप्ट, केप्ट, KEEP कीप, KEPT केप्ट, थर्ड फॉर्म सेम। नंबर 22, नील, KNEEL नील, झुकना या घुटनों के बल चलना। KNELT नेल्ट, थर्ड फॉर्म सेम, राइट। नंबर 23, ले, LAY ले, रखना या अंडा देना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी LAID लेट, थर्ड फॉर्म सेम, राइट। अब नंबर 24, लीप, उछलना या कूदना। इसकी सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। LEAP लीप, LEPT लेफ्ट, थर्ड फॉर्म सेम, राइट। लीड, रहनुमाई करना, लीड रहनुमाई करना। इसकी सेकंड फॉर्म है LED लेट, थर्ड फॉर्म सेम। नेक्स्ट है लर्न, LEARN लर्न, सीखना। सेकंड फॉर्म लर्नड, LEARNED लर्नड, थर्ड फॉर्म सेम, राइट। देन नेक्स्ट LIVE लिव, रहना। सेकंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म लिव्ड, यानी सेकंड फॉर्म की स्पेलिंग हम आपको बताने हैं वर्ब की, LIVED लिव, एंड थर्ड फॉर्म इसकी सेम रहेगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना लैंड, LEND लैंड, उधार देना। इसकी सेकंड फॉर्म है लैंड, थर्ड फॉर्म लैंड, यानी स्पेलिंग फॉर्म मैं आपको बता दूँ सेकंड फॉर्म की LENT एंड थर्ड फॉर्म सेम है, यानी फर्स्ट फॉर्म है LEND, सेकंड में LENT एंड थर्ड फॉर्म सेम, राइट। आगे बढ़ते हैं लाई, LIE लाई, लेटना। इसकी सेकंड फॉर्म है ले एंड थर्ड फॉर्म लेन, यानी अब मैं आपको स्पेलिंग दोबारा से बताता हूँ। फर्स्ट फॉर्म की स्पेलिंग है LIE, सेकंड फॉर्म LAY ले, थर्ड फॉर्म LAIN लेन। देन लाई, झूठ बोलना। इसकी सेकंड फॉर्म है लाइट, थर्ड फॉर्म लाइट। अब मैं आपको इसकी स्पेलिंग बताता हूँ, LIE लाई, LIED एंड थर्ड फॉर्म L सेम, यानी LIED लाइट, राइट। तो वेल गाइस व्यूज हमने आपको इसके बारे में बताया, वोकैब्स के बारे में। तो व्यूज आप इन जो हमने प्रेजेंट डेफिनेट का फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला बताया इस वीडियो के अंदर, और हमने आपको वोकैब्स बताई, तो इनको ज़रूर आप रिमाइंड कीजिएगा, और आई होप से सो दैट के इसको आप देखिएगा, राइट।
और इस पर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इन फार्मूलाज को लेकर, जो 1 का ए और 1 का बी और 2 फार्मूला यानी सेकंड फार्मूला मैंने आपको बताया, इसकी आप प्रैक्टिस करके आप देखिएगा कि आपको कितना आसान होगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि फार्मूलाज अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप while you will remember that formula, so it will be easier for you to speak, okay? तो वो कहते हैं कि आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपके लिए, यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे फार्मूला के साथ इन जुमलों को बनाने की, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं हमारे लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जब तक के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।